मालूम है, बड़े पैमाने पे गोपाल कृष्ण की जय जयकार करने वाला पूरा अपना समाज मौजूद है। और उनके लिए भगवान कृष्ण ने भी आज से 5000 साल पहले शिक्षा का महत्व क्या है बताया था। कंस को मारा मथुरा में आकर के, लेकिन कुर्सी पे नहीं बैठे। उग्रसेन महाराज को गद्दी दी और उज्जैन पढ़ने आए। शिक्षा का क्या महत्व हमारे समाज में, देश ने उस समय भी बताया था। तो यहाँ कॉलेज क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे इस बात का आनंद है यहाँ के युवाओं के लिए। लेकिन कांग्रेस के लोग चुनाव पे चुनाव जीतते रहे, लेकिन ना कॉलेज देते हैं, ना नगर परिषद देते हैं। पता नहीं किस बात के लिए चुनाव लड़ते हैं। डूब क्षेत्र बांध बनाया, लेकिन डूबने वाले क्षेत्र में मुआवजा नहीं। अरे भाई अच्छी बात है डैम बने, आप चिंता मत करना, आपका भाई मुख्यमंत्री है। एक एक व्यक्ति को डूब के क्षेत्र का पैसा दिलाने की गारंटी ये हमारी रहने वाली है, किसी को कोई कष्ट आने वाला नहीं। और ये जो चुनाव अपना है, हमारे इस चुनाव में मैं सबको प्रणाम करता हूं। आप सबके लिए, ये कमलेश भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ जिनने कहा है। मुझे याद है ये मेरे पास आए लोकसभा चुनाव में और उनने कहा उस समय आप ध्यान दो इनकी बहादुरी का, अपने इस कमिटमेंट के पक्के व्यक्ति का। मैं भी कई लोगों से मिला हूं, लेकिन भाई आए, इनने कहा कि भाई साहब मैं कांग्रेस छोड़ना चाहता हूं और भाजपा ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं उस समय थोड़ा चक्कर में पड़ा। आपको सबको मालूम है पूरे देश में भाजपा के लिए तीसरी बार सरकार के लिए नरेंद्र मोदी जी अपने कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन पूरे देश का वातावरण कांग्रेस ने गंदा कर दिया था। ये तो ऐसा कह रहे थे जैसे कोई कल ही की सरकार बन रही है और कल के जैसे आज ही बन रही। सारे के सारे कांग्रेसियों ने आसमान सिर में उठा लिया, इतना हल्ला मचाया, इतना गंदा बोलते गए, पता नहीं क्या क्या बोलते गए। लेकिन इस माहौल में भी आपके इस क्षेत्र के विधायक ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है क्षेत्र के विकास के लिए, मैं भाजपा ज्वाइन करता हूं। इसलिए भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ, कमलेश जी के लिए, जिसने हिम्मत के साथ निर्णय किया। और केवल भाजपा ज्वाइन करता हूं इतना नहीं, ये अपने आदिवासी अंचल के हमारे अपने प्रमुख व्यक्ति ने कहा कि मैं ये विधानसभा की सीट को लात मारता हूं, आज ही इस्तीफा देता हूं और अभी इस्तीफा देके आपकी भाजपा पार्टी ज्वाइन करता हूं। ये बहादुरी का रिकॉर्ड उसी दिन बनाया। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें कमलेश भाई के लिए। एक दिन की देरी नहीं की, एक दिन में हिसाब करा कि भाई कांग्रेस में रहना क्षेत्र के साथ रहने के लिए अन्याय करने के बराबर है। एक इतनी बार जीता हुआ व्यक्ति, लेकिन क्षेत्र को जीतने के लिए क्या तड़प थी। मैंने भी कहा भाई कमलेश जी आप आइए हमारे साथ, हम आपको ये अभी तो आश्वासन नहीं दे सकते क्योंकि चुनाव चल रहा है उस समय, लेकिन चुनाव आपके लिए फिर लड़ाएंगे और आपकी बहादुरी के लिए मैं खुद आऊंगा और मैं आपको चुनाव में विजय कराने के लिए जनता के हाथ जोड़ के निमंत्रण दूंगा। क्या क्षेत्र के विकास के लिए आपके साहस को प्रणाम करें, आपकी हिम्मत की दाद दे और चुनाव में निश्चित तौर पे आप विजय होंगे, क्योंकि जनता जानती विकास के लिए केवल एक ही पार्टी है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। बहुत बेवकूफ बनाया, बहुत झूठ बोले, पता नहीं क्या क्या बोले। और चुनाव में अब देखो हालत कैसी हो गई कांग्रेस के पास। अरे भाई अंचल कुंड के दरबार को तो हम भी प्रणाम करते, लेकिन ये लोग कौन है? ये वही लोग है, याद रखना, जैसे माता सीता का अपहरण करने के लिए माता को राम जी ने कहा था कि सावधानी रखना, लक्ष्मण जी ने बाण से लक्ष्मण रेखा खींची थी कि आप इसके बाहर मत आना या बहुत शैतान घूमते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन आप ध्यान देना उस दौर में भी
माता सीता का अपहरण रावण ने नकली भेष के साथ करा था, नकली भेष पहना था उनने, और कांग्रेस वापस नकली भेष में आई है सामने। कांग्रेस को भूलना मत, उसको घर पहुंचा के मानना, ये हमारा अमरवाड़ा का चुनाव भारी बहुमत से जीतना है, क्योंकि ये आडंबर करेंगे, झूठ बोलेंगे, अरे हमको चुनाव में जिता दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आप एक बात बताओ, ये तो खेती किसानी वाला क्षेत्र है, खेती किसानी के लिए, फसल के लिए कौन से समय में कौन सी फसल बोना चाहिए? अभी खरीफ की फसल बोना है, तो टीकाराम जी, खरीफ की फसल काय के लिए लगती है? फसल भी चाहिए, पर फसल के पहले खेत चाहिए। खेत को हाँकना, जोतना, बोना, तैयार करना, अच्छा बारिश हो जाए तो पानी के साथ आसार देख करके बीज डालना, तो फसल होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? ये ऐसे लोग हैं कांग्रेस के कि खेत के ठिकाने ही नहीं, हथेली में बीज रख के फसल उगाने की बात कर रहे हैं। ये फसल उगेगी, ये फसल उगेगी, ये फसल उगेगी। ऐसी कोई फसल उगती है क्या? विकास की बात करेंगे, हम विकास करा देंगे, विकास करा देंगे। अरे तुम्हारे ना मध्य प्रदेश में सरकार के ठिकाने, ना दिल्ली में ठिकाने। अब तुम्हारी सरकार बनेगी तो कब, उसके बाद होगा ना, सरकार है ही नहीं। आप हमको जिताओ, हमको जिताओ, हमको जिताओ। अरे तुमको जिता के करे क्या? तुमको 40 साल तक जिताया, लेकिन अब की बार तो ऐसा हिसाब चुकता होगा कि अगली बार आप निकल के भी सामने नहीं आ पाओगे। जनता ये तय कर चुकी है सबके साथ कि झूठ बोलने वालों का, बेवकूफ बनाने वालों का, सबका हाल क्या होगा सबके सामने रहेगा। अब हमारी सरकार बनी है, हमारी आस्था है इस दरबार के प्रति भी, लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आदिवासी अंचल में ये कांग्रेस के लोग लगातार वोट मांगते रहे 70 साल 75 साल तक, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के लिए भी इनके मन में बन्नी पसीजा, तो बिरसा मुंडा के लिए भी याद नहीं किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बिरसा मुंडा के बलिदान को लेकर के, आदिवासियों के योगदान को पूरे देश से परिचित कराने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे इस बात का गर्व है। रानी दुर्गावती, मैं अभी 4 दिन पहले ही उनके बलिदान दिवस पे आया था और हमने कहा रानी दुर्गावती का बलिदान कौन भूल सकता है। अरे हमारी तो सरकार बनी और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती के नाम पे जबलपुर में की है। उस अमर बलिदानी को कौन भूल सकता है? जोरदार अभिनंदन करे रानी दुर्गावती को लेकर के। कितना उज्जवल इतिहास, कितना अप्रतिम बलिदान। एक बहादुर रानी जो 51 युद्ध जीतती, 51, 16 साल की उस अपने युद्ध काल, अपने शासन काल में अकबर को हराती है, शेरशाह सूरी को हराती है, बाज बहादुर को हराती है इस अपने अंचल की सेवा के लिए। और अकबर के साथ आखिरी युद्ध में उसकी सेना से जब लड़ती है, आंख में तीर लग जाता है, पेट में तीर लग जाता है, आगे युद्ध में लगा के अब लड़ना बड़ा मुश्किल जाएगा। तो उनने कहा कि मैं जीते जी आजाद रही हूं, मरने के बाद भी आजाद रहूंगी। तो अपने पास से कटार से खुद का बलिदान करके भारत को अपना गौरव का हासिल, गौरवान्वित कराने का प्रयास किया है कि आदिवासी अंचल की बहादुर नारियां, वीरांगना वैसे ही जन्म नहीं लेती है। जोरदार ताली बजाओ रानी दुर्गावती के लिए। ऐसे रानी दुर्गावती के लिए हमने पूरा वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम किए और इतना ही नहीं, हमने कहा कि उनके नाम पर रानी दुर्गावती 5 लाख का पुरस्कार घोषित किया। हमारी इस गौरवशाली इतिहास के लिए रानी अवंतीबाई लोधी के लिए पुरस्कार घोषित किया 5 लाख का। हमारी बहनों ने भी कितना बड़ा कमाल किया, उनके इस चरित्र को सबके सामने लाना चाहिए। हमने पाठ्यक्रम में उनको स्थान दिया है। अपने स्कूल और कॉलेज के बच्चे उनके जीवन को जाने, समझे। हमारे लिए तो आदिवासी अंचल के राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह और तो और
जबलपुर एयरपोर्ट का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पे करने की हमारी सरकार ने घोषणा की है। हमारी सरकार ने इतना ही नहीं, ये अतीत की बात है, लेकिन आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आदिवासी बहन को पहली बार राष्ट्रपति के पद पे पहुंचाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्थान दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब बहन बेटी की इज्जत के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति जैसा बड़ा पद भी, लेकिन कांग्रेस के लोगों की मानसिकता देखो। अभी 2 दिन पहले उस सेम पेत्रोदा को वापस पार्टी में लाए जो राहुल गांधी का गुरु बोलते हैं, और वो उसकी गंदी सोच कैसी है। वो कहता है ये आदिवासी चेहरों का रंग काला होता है, ये अफ्रीका के। शर्म आना चाहिए कांग्रेस को, माफी मांगना चाहिए। चमड़ी के आधार पर भेदभाव करोगे, देश माफ नहीं करेगा कांग्रेस को, हिसाब चुकता करेंगे चुनाव में एक एक वोट दे करके। ये आदिवासियों का अपमान था। उस दिन तो इन्हें नकलीपन से निकाल दिया पार्टी से, लेकिन 2 दिन पहले फिर कांग्रेस में लिया है। उसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि केवल लोकसभा चुनाव तक ये आज पार्टी से सेन पेत्रोदा को निकाल रहे हैं, लेकिन ये वापस लेंगे। अब कांग्रेस ही आपके दरवाजे आए, आप पूछना ये बात कि भाई साहब आपने सेन पेत्रोदा का आदिवासी अपमान के लिए बाहर किया था, अब ऐसा कौन सा काम कर दिया उसने कि वापस पार्टी में लिया है। ये इनका नकली चरित्र है, ये आपके सामने बार बार आता रहता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। अभी देखो आप, जाम सावली के हनुमान जी महाराज, बोलो हनुमान जी महाराज की। जाम सावली के हनुमान जी कौन कौन गए, हाथ खड़े करो, बताओ, कोई बचे ही नहीं, सबके सब चले गए। और ये हमारे हनुमान जी की विशेषता है, ये भगवान की दया है। 2 प्रकार की ताकत होती भैया, एक देव ताकत और एक दानव ताकत। ताकत अर्थात बुद्धि, धन, बल, सक्षमता सबको मिलती है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो सच्चा और अच्छा काम करते हैं, जो गंदे लोग होते वो गलत लाइन पे जाते। हनुमान जी ने दुनिया के सामने बताया, रावण के पास धन था, दौलत थी, बुद्धि थी, लेकिन लाइन गलत थी, तो सीता माता को सता रहा था वो। और हनुमान जी के पास ताकत थी, बुद्धि थी, इच्छा शक्ति थी, तो भगवान के दूत बनकर के सीता माता को बचा रहे थे। हनुमान जी, ये हमारा गौरव है, ये हमारा अपना चरित्र है। यहां कितनी बार कांग्रेस जीत गई, लेकिन जीतने के बाद भी कभी कांग्रेस ने जाम सावली के हनुमान जी की तरफ देखा ही नहीं, उनकी चिंता नहीं करी। चिंता मत करना, हनुमान लोग बना करके हमने पैसे मंजूर कर दिए जाम सावली के हनुमान जी के मंदिर पर, हनुमान लोग बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अरे हमारे वो जिनकी श्रद्धा है उनका क्यों मान नहीं बढ़ना चाहिए, उस स्थान का क्यों विकास नहीं होना चाहिए, भगवान के हनुमान जी की शब्दों क्यों जय जयकार नहीं होना चाहिए। अरे उनका जैसा चरित्र तो सबको सीखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से जाम सावली पे भी कांग्रेस के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आपकी सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आज अपने समय में हमारी सरकार ने तय किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर भगवान अयोध्या से आए बाहर वनवास में, लेकिन 11 साल सतना जिले के चित्रकूट स्थान पर, जिसके लिए तुलसीदास ने कहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। पूरा करो, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देख रघुवीर। 11 साल तक अयोध्या छोड़कर भी मध्य प्रदेश ने भगवान राम को अपनाया था। मध्य प्रदेश वो पुण्य धरा है, हम सबका सौभाग्य है। हमने कहा भगवान राम ने जहां जहां चरण धरे, हमारी सरकार प्रत्येक को तीर्थ बनाएगी। तीर्थ ये हमारी सरकार का निर्णय है। और ऐसे ही गोपाल कृष्ण भगवान की, जहां जहां गोपाल कृष्ण आए, उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए,
धार के पास अमजेरा में रुक्मी से युद्ध हुआ, इंदौर के पास जनापाव में सुदर्शन चक्र भगवान को परशुराम जी ने दिया। ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएगी, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। बोलिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे अपने आदर्शों को हम नहीं लाएंगे, हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इतना ही नहीं, आप सहकारी समिति बना लेना। अपने घर में जिनके घर में दूध का उत्पादन होता है, हाथ खड़े करके बताओ किन किन के घर में दूध का उत्पादन होता है। अभी तक हमारी फसल पे हमको बोनस मिलता था, अब आने वाले समय में दूध उत्पादन पे भी सरकार बोनस देने वाली है। दूध उत्पादन पे भी शहर और प्रतिघात का राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। एक 180 दिनों में मध्य प्रदेश ने रचे नए कीर्तिमान। 180 दिन आध्यात्मिक अभ्युदय, अधोसंरचना विकास के, नई ऊर्जा, नवाचार, सुशासन, विश्वास के। 180 दिन नारी शक्ति के सम्मान के, युवाओं के उत्थान के, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा के नए आयाम के। 180 दिन रोजगार के अवसर और किसान कल्याण के, गरीब वर्ग के चेहरे पर मुस्कान के। मैं डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की कमान संभालने के 180 दिनों में प्रदेश के विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास कार्यों को रफ्तार दी, तो नई पहल के जरिए विस्तार भी। 6 माह में अनेक ऐसे फैसले किए जो असंभव के विरुद्ध थे। क्रिएशन, एक्शन और रिएक्शन की तर्ज पर काम करने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर